अभी बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं। एहसन इकबाल साहब, पूछना चाहेंगे आपसे कि पीटीआई वुज़रा दावा कर रहे हैं कि नून लीग के 4 रहनुमा जो हैं वो नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। उसमें से आपका नाम तो भी लिया आपका भी नाम है और फैसल वाउडा ने जो 4 नाम लिए हैं ऑब्वियसली आपका नाम है। किससे मिले थे आप लोग, क्या डील की थी, कुछ इंसाइट दें। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो वज़रा हैं वो अपनी अंदरूनी साजिश पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त इतलात ये हैं कि पीटीआई के अंदर से 4 वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं जो समझते हैं कि इमरान खान साहब की अब मुद्दत मुकम्मल हो गई है और उनकी जो वज़ारत उज़्मा है वो एक्सपायरी डेट क्रॉस कर गई है। तो उसमें उनके मुतबादिल के तौर पे 4 नाम इस वक्त पीटीआई के अंदर से लिए जा रहे हैं और ये लोग ऑपोजिशन से भी राब्ता कर रहे हैं कि आप असेंबलियां ना तोड़वाएं, असेंबलियों की मुद्दत पूरी करने दें और हमें मौका दें कि हम आपके साथ मिलकर मुल्क के मसाइल को हल करें। ये भी अब अच्छा, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि वो लोग, ये अब भी बताइए कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर हुकूमत मुतहर्रिक हो चुकी है, हर ज़रा अपैरेंटली उनके मुताबिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीगी रहनुमाओं का भी दावा यही है और कहना यही कि मियाँ साहब वतन वापस आने वाले हैं, तो सर कोई तारीख दे दें या फिर वो जब तक नहीं लाएंगे तब तक नहीं आएंगे। सो क्या हम समझें कि खुद ही आ जाएंगे या हुकूमत लाएगी तो आएंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब की वापसी पे हुकूमत सियासत खेलती है, वो वापस जरूर आएंगे और वो आपको मालूम है कि जब उनकी अहलिया बिस्तर मर्ग पे थी उन्हें छोड़कर भी आ गए थे। इस वक्त असल मसला ये है कि हुकूमत को अवाम के जो मसाइल हैं उनका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। महंगाई है, इस वक्त मुल्क के अंदर जो किसान परेशान है उन्हें खाद नहीं मिल रही है, नौजवान परेशान है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, मुल्क की मईशत नहीं चल रही है। स्टेट बैंक का इन्होंने IMF के आगे सौदा कर दिया है, मिनी बजट का बम चला दिया है, 350 अरब के इजाफी टैक्स लगा दिए हैं। बजाय इसके कि इन मसाइल पर गुफ्तगू हो, ये रोज एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फेंक देते हैं ताकि टॉक शोज के अंदर उस पर बहस हो। असल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है और वो जरूर आएंगे जो ही उन्हें उनके मुआलजीन इजाजत देंगे, लेकिन इस हुकूमत को अपनी कारकर्दगी का जवाब देना पड़ेगा और ये इस तरह के बयानात दे के अवाम की तवज्जो असल मसाइल से नहीं हटा सकते। एहसन इकबाल साहब, नॉट दैट यू पीपल हैव हेल्प्ड द कॉज एट ऑल, क्योंकि पीटीआई ने मिनी बजट पास करा लिया, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी, हुकूमत के मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन कहीं ढूंढे से भी नज़र नहीं आ रही। तो लिहाजा आप लोगों से भी ये सवाल तो बिल्कुल बनता है कि आप लोगों ने इलेक्शन एक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट जाने का कहा था लेकिन कुछ नहीं किया। तो अपोजिशन बड़ा रिएक्शन जो देने का कहते हैं, लेकिन नज़र कुछ नहीं आता कि कोई यहाँ रिएक्शन है, कोई एक्शन ले रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं इस बारे में, कोई स्ट्रेटजी है, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, व्हाट्स द प्लान? देखिए, ऐसी बात नहीं है, अपोजिशन भरपूर एहतजाज करती है। आपने देखा पार्लियामेंट में भी मिनी बजट के ऊपर और स्टेट बैंक के लॉ के ऊपर हमने आखिरी वक्त तक भरपूर एहतजाज किया, लेकिन ऑपोजिशन के पास नंबर्स तो नहीं होते। अगर ऑपोजिशन के पास अक्सरियत हो नंबर्स की, फिर वो हुकूमत हो, वो ऑपोजिशन ना हो। और इसी तरह 25 तारीख को PDM का सरबराही इजलास हो रहा है जिसमें जो इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई है और जिस तरह ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर रहे हैं, इन्होंने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया, इन तमाम मसाइल पर। और जो 23 मार्च को हमने महंगाई मार्च या अवामी मार्च की कॉल दी हुई है, उस हवाले से PDM अपना लायामल मुरतब करेगी और आप देखेंगे कि अब इस हुकूमत के गिर्द हर आने वाले दिन में घेरा तंग होगा। बहुत शुक्रिया आपका। वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के यही दावे हैं कि PDM भरपूर एहतजाज करेगी, लेकिन ये दावे तो कब से चल रहे हैं। लेट्स सी वाकई कुछ ऑपोजिशन कर पाती है, नहीं कर पाती है।